गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 10वीं क्लास के हिंदी विषय में कवि देव द्वारा रचित कविता हम कर रहे हैं। कविता का नाम है कवित। क्योंकि कवि देव ने अपने इस कविता में कवित छंद का प्रयोग किया है, तो इसलिए इस कविता का नाम भी कवित ही है। तो कवित कविता में ऋतुराज बसंत का सुंदर चित्रण किया गया है। तो वैसे तो बच्चों बहुत से कवियों के द्वारा अपनी रचनाओं में ऋतुराज बसंत का चित्रण किया जाता है कि बसंत ऋतु के समय प्रकृति कितनी मनोहर लगने लगती है। परंतु यहाँ पर कवि देव ने अन्य कवियों से हटकर कुछ अलग अनोखे अंदाज में ऋतुराज बसंत पर अपने ये कविता लिखी है। उनका अंदाज अलग कैसे है? क्योंकि उन्होंने ऋतुराज बसंत को एक शिशु की तरह, एक बच्चे की तरह दर्शाया है और पूरी प्रकृति उसके लिए क्रमशील है, पूरी प्रकृति उसके लिए कार्य कर रही है। देखो, दूसरे कवियों की रचनाओं में तो बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति मानो सुंदर बनती है, प्रकृति का श्रृंगार होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी प्रकृति ऋतु के लिए कार्य कर रही है। तो यहाँ पर ये कविता जो है, ये अन्य जो कविताओं पर, बसंत ऋतु पर लिखी हुई जो अन्य कविताएं हैं उनसे भिन्न है। तो कवि क्या कहते हैं? डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सोमन झिगुला सोहे तन छवि भारी दे। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु रूपी शिशु, बसंत ऋतु जो कि एक शिशु के रूप में है, उसके लिए पेड़ों की डालें, द्रुम माने पेड़, डालें, पेड़ों की डालें पालना बनी हुई हैं। बसंत ऋतु रूपी शिशु के लिए पेड़ों की डालें पालना बनी हुई हैं। बिछोना नव पल्लव के, नव नए नए पल्लव पत्ते बिछोना बने हुए हैं और नए नए पत्ते बिछोना बने हुए हैं। पेड़ों की डालें पालना बनी हुई है, नए नए पत्ते बिछोना बने हुए हैं। सुमन झिगुला सोहे तन छवि भारी दे, सुमन फूल, झिगुला झबले के समान, तन छवि भारी दे, बसंत ऋतु रूपी शिशु के तन शरीर की छवि सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। और फूल बसंत ऋतु रूपी शिशु का झबला बनकर उसके शरीर की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। पवन झुलावे, पवन इस शिशु को झूला झुला रही है। केकी कीर बरतावे देव, कवि देव कहते हैं कि केकी कीर मोर और तोते वर्तावे बातें कर रहे हैं, मोर और तोता इससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर ताली दे, कोकिल और कोयल ताली दे, ताली बजा बजा कर उसे हिला रही है और हंसा रही है। तो बसंत रूपी जो बच्चा है, पूरी प्रकृति उसके लिए कार्य कर रही है, पेड़ों की डालें उसका पालना बनी हुई हैं, नए नए पत्ते बिछोना बने हुए हैं, फूल झबले के समान उसके शरीर की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, पवन हवा उसे झूला झूला रही है, मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं, कोयल उसे ताली बजा बजा कर हंसा रही है। पुरित पैराग सो उतारो कर राई नोन, और पेड़ों का पर आया पैराग। देखो, बसंत ऋतु में आगे जैसे आम हैं, अन्य जो पेड़ हैं, उनके ऊपर बाद में फल आते हैं, तो पहले कुछ मंजर आता है ना, मंजर सा, तो ये गिरता रहता है। तो क्या कहता है? पेड़ों पर आया यह पैराग नोन राई के समान, बसंत ऋतु रूपी बच्चे की नजर उतार रहा है। बच्चे को जैसे नजर उतारते हैं, उसको नमक राई उसके ऊपर से करते हैं, तो इसी प्रकार से प्रकृति भी मानो अपने
पैराग रूपी नून राई से इसकी नजर उतार रही है। कंजकली नायिका लता ने सिर सारी दे और कमल की कली रूपी नायिका ने, कमल की कली रूपी नायिका ने लता ने लता बेल रूपी साड़ी को सिर तक पहना हुआ है। कंजकली, कंजकली कमल की कली, कमल की कली रूपी नायिका ने बेल रूपी साड़ी अपने सिर पर पहनी हुई है। तो देखो इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। मदन महिप जूं जो बालक बसंत ताही, क्या कहते हैं? मदन महिप, महिप राजा, मदन कामदेव, राजा कामदेव के समान, राजा कामदेव जूं जूं के समान, राजा कामदेव के समान बालक बसंत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। राजा कामदेव, कामदेव सौंदर्य के देवता हैं, तो क्या कहते हैं? राजा कामदेव के समान बालक बसंत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, जिसे सूर्य की प्रातःकालीन गुलाबी किरणें चुटकी बजाकर जगाती हैं, जिसे सूर्य की प्रातःकालीन गुलाबी किरणें मानो अपनी चुटकी बजाकर चटकारी देकर जगाती हैं। तो ये पद्यांश, इसमें जैसे कवित छंद का प्रयोग हुआ है और मानवीकरण रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कविदेव ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज है। इसके अलावा कवि देव ने यहाँ पर ऋतुराज बसंत को अन्य जो रचनाकारों से हटकर एक ऋतु के रूप में नहीं बल्कि एक शिशु के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका प्रसंग, सरलार्थ, भावार्थ सभी आप याद करेंगे और नोट भी करेंगे।